नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हो गया है, यानी कि लंबे समय से मुख्य सचिव की कुर्सी पर बैठे इकबाल सिंह बैंस को आखिर आज विदाई दे दी गई है। इकबाल सिंह की विदाई के साथ में कई तरह के विवाद भी हैं। विवाद ये हैं कि उनके पूरे कार्यकाल में उन्होंने ना तो किसी से मुलाकात की है, ना ही किसी दोषी के खिलाफ कार्रवाई हुई है। भ्रष्टाचार के तमाम सारे शिकायतें थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके अलावा केवल अकेले इकबाल सिंह जी आज रिटायर नहीं हुए हैं, आज रिटायर हो रहे हैं आजीविका मिशन के जो सीईओ हैं ललित मोहन बेलवाल। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो दूरसंचार पुलिस का दूरसंचार विभाग है, वहाँ के एडिशनल डीजी विपिन महेश्वरी भी आज रिटायर हुए हैं। तो ये तीन अधिकारियों के रिटायरमेंट पर खासकर मुख्य सचिव का कार्यकाल कैसा रहा, उन्हें वास्तव में मध्य प्रदेश के हित में अहित में जो भी काम किए हैं, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी से। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मध्य प्रदेश में पहली बार किसी मतलब जब से मुझे मालूम है, जब से मैं 40 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूं, पहली बार मैं देख रहा हूं कि किसी महिला आईएएस को मध्य प्रदेश का प्रभारी मुख्य सचिव बनाया है। मध्य प्रदेश में प्रभारी मुख्य सचिव बनाने की कोई प्रथा नहीं रही है, या मुख्य सचिव का चार्ज किसी को दिया जाए। ऐसी वो तब होता है जब कोई मुख्य सचिव लंबी यात्रा पर जा रहा हो या छुट्टी जा रहा हो। लेकिन रिटायरमेंट के बाद में एक सीएस के रिटायरमेंट के बाद में किसी को चार्ज दिया जाए, ये पहली बार हो रहा है। दूसरा, इकबाल सिंह जी को लेकर बड़ी चर्चा है कि इकबाल सिंह जी का जो लंबा कार्यकाल था, लगभग 3-3.5 वर्ष का, उसकी बड़ी समीक्षा हो रही है। आपकी नज़र में इकबाल सिंह जी का कार्यकाल कैसा रहा? देखिए, पहले तो मैं बात करूं कि जो श्रीमती बीरा राणा का कार्यवाहक के तौर पर जो नियुक्ति हुई है, मुझे लगता है चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, सरकार को बनना है अभी, शायद इसलिए, चूंकि वो उसके लिए सीएस के लिए प्रोसेस है, 3 नाम तय होंगे, फिर उसके बाद दिल्ली तय करेगी, तो उसकी वजह से हो सकता है। हालांकि ये भी मैं मानता हूं कि अगर सरकार चाहती तो पहले से ही ये प्रक्रिया हो सकती थी, पर ठीक है, एक अलग तरह का इतिहास, वो दूसरी महिला सीएस होंगी, लेकिन कार्यवाहक। और जिनका नाम आपने लिया, तो मैं 30 साल से मध्य प्रदेश में हूँ, मुझे लगता है कि इतना विवादित, इतना चर्चित और इतना टारगेट पर लिए जाने वाला सीएस पहला है मध्य प्रदेश का। इससे पहले मुख्य सचिव जो रहे हैं, खासतौर पर इनसे पहले जो थे, उन पर भी आरोप लगे, मुकदमेबाजी हुई, पता नहीं अभी क्या स्थिति है उनकी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव की कार्यशैली और उसको लेकर के पर्चे बटे, पूरे देश में पर्चे बटे। उसके बाद लोकायुक्त में सबूत के साथ शिकायत की गई। बड़े वकील विवेक तनखा, कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य भी हैं, उन्होंने जाके लोकायुक्त के सामने सबूतों के साथ शिकायत की। और इसके बाद भी दूसरी चीज़ ये है कि इनको लगातार 2 एक्सटेंशन मिले। ये अपने आप में मतलब आश्चर्यजनक चीज़ें हैं कि एक मुख्यमंत्री एक अफसर के भरोसे 1 कार्यकाल, 2 कार्यकाल। और आप देखिए कि शिवराज सिंह के साथ इनका बहुत लंबा जोड़ रहा है, क्योंकि इससे पहले उनके सचिवालय में थे, सेक्रेटरी टू सीएम थे। पर जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार पर व्यापम से लेकर और पटवारी तक के घोटाले लगे हैं, आरोप लगे हैं, ठीक उसी तरह मुख्य सचिव पर पहली बार बड़े गंभीर आरोप और बाकायदा सबूतों के साथ लगाए गए। और इसके बाद पता नहीं लोकायुक्त महोदय की जांच क्या किस स्थिति में, वो नहीं जानता मैं, लेकिन जितने आरोप लगे उसमें ना तो सरकार ने कोई बात कही, ना मुख्य सचिव की तरफ से, कि उन्होंने तो सफाई देनी नहीं थी। इस वजह से जो शंका और लोगों के सवाल उठे, तो इसको ब्यूरोक्रेसी के हिसाब से देखा जाए तो अच्छा नहीं लगा। और पहली बार ऐसा हुआ है कि कभी भी किसी आईएएस अफसर पर कोई आरोप, पॉलिटिकल आरोप लगता था तो उसकी बिरादरी खड़ी होती थी साथ में, लेकिन चीफ सेक्रेटरी पर बहुत गंभीर आरोप लगे, लोकायुक्त तक पहुंचे, पर कोई आईएएस नहीं बोला। और मुझे लगता है कि जो चर्चा है कि कई डायरेक्ट आईएएस अफसरों की सीआर खराब हुई, कई लोग इनकी वजह से प्रमोट नहीं हो पाए, ये आरोप वल्लभ भवन के गलियारों में लगातार घूमते रहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो वो कहते हैं वो हमें यहाँ कह नहीं सकता। तो ये अपने आप पे पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक मुख्य सचिव, जितने विवादित मुख्यमंत्री हैं उनको तो पहले ही कह दिया गया, बेचारों को उनकी पार्टी ने कह दिया कि आपको मुख्यमंत्री नहीं बना रहे, उसी तरह के विवाद इनसे जुड़े रहे। ये बहुत गंभीर मामला है। देखिए अरुण जी, हमने बहुत सारे मुख्य सचिव देखे हैं। मुख्य सचिव बड़े मीडिया फ्रेंडली रहते हैं, लोगों से बात करते हैं, अपनी बात शेयर करते हैं, कई बार वो फीडबैक लेते हैं मीडिया को बुला के।
पहली बार। दूसरी बात हमने ये भी देखा है कि मुख्य सचिव बल्लभ भवन में कैद नहीं होता, वो फील्ड में घूमता है। सप्ताह में 2 सप्ताह में एक बार निकलते हैं, जिलों के दौरे करते हैं, काम को देखते हैं, विकास कार्य देखते हैं। लेकिन हमने देखा पिछले 3 साढ़े 3 साल में जो मुख्य सचिव मध्य प्रदेश में थे, ना तो वो दौरे पे जाते थे, ना ही किसी से मिलते थे, ना विधायकों से मिलना, ना सांसदों से मिलना, ना मीडिया से मिलना। आपको लगता है कि ऐसा मुख्य सचिव पहली बार आपने देखा हो जिसने अपने आप को केवल अपने एयर कंडीशन कमरे में कैद कर लिया हो और वो उनकी दुनिया पूरी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के चारों तरफ घूमती थी? देखिए, मुझे शिवराज सिंह की कैबिनेट के एक सीनियर मोस्ट मेंबर ने व्यक्तिगत तौर पर बातचीत में बताया था कि उन्होंने मुख्य सचिव के साथ क्या व्यवहार किया, वो सब चीज़ें। तो उसी से एक मानगी थी कि एक मंत्री कैबिनेट की बैठक में अगर मुख्य सचिव के खिलाफ या मुख्य सचिव को मैं अभद्र भाषा का इस्तेमाल कहूँगा, तो ये ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। विधायकों की तो बात छोड़िए, कैबिनेट के जो सामान्य मंत्री थे उनसे नहीं मिलते थे। क्यों? दरअसल अब एक बात, जो ये 2020 से और आज तक का ये जो चौथा कार्यकाल शिवराज सिंह चौहान का रहा है, इसमें वो भी बहुत बदले हुए थे और ठीक मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप ही तो सरकार कहते हैं। भाई दिग्विजय सिंह कहा करते थे ब्यूरोक्रेसी घोड़ा है और उस घोड़ा उसी तरह चलता है जैसे उसका सवार चलाता है। तो फिर घोड़े का सवार और घोड़ा दोनों की जो ट्यूनिंग है वो मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के बीच सबने देखी है। बड़े बड़े आरोप मुख्यमंत्री पर लगे हैं और वो मुख्य सचिव तक आए। ऐसा शायद देश के इतिहास में, देखिए उत्तर प्रदेश में बड़े विवाद हुए हैं, दक्षिण के राज्यों में हुए हैं, दिल्ली में अभी भी चल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में पहली बार हुआ है पिछले 3 साल में। जिस तरह की चीज़ें हुई हैं वो कभी नहीं देखी गई। और हाँ, ये कह सकते हैं कि उन्होंने कई जिलों में कलेक्टरी की, पर कहीं से भी ये नहीं हुआ कि अरे बहुत लोकप्रिय हैं और इनके खिलाफ जो चीज़ें आई हैं उसकी किसी ने निंदा नहीं की। तो इससे साबित है कि जो चीज़ें हुई उनमें कहीं ना कहीं कोई तो कोई सच्चाई रही होगी। अरुण जी, एक बात और है कि हमने देखा कांग्रेस ने, खासकर अभी आपने उल्लेख किया था विवेक तनखा जी ने एक शिकायत की थी और मेरे को वो शिकायत आज भी वो याद है। वो शिकायत कहीं ना कहीं ग्रामीण आजीविका मिशन जो है, जिस पर करोड़ों रुपए अरबों रुपए का फंड है, उस फंड को तितर बितर करने का काम जो किया, वो इकबाल सिंह जी के बड़े नज़दीकी एक अधिकारी माने जाते हैं। वो है ललित मोहन बेलवाल। ललित मोहन बेलवाल जी वहाँ सीईओ थे और उसके पहले वो मतलब आईएफएस अधिकारी रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद लंबे समय तक वहाँ सीईओ रहे हैं। मज़ेदार बात यह है कि इनके खिलाफ नेहा मारविया जो एक आईएएस अधिकारी, उन्होंने जांच की थी और जांच के बाद ये कहा था कि इसमें अपराध घटित हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, इन पर एफआईआर होना चाहिए। सरकार ने वो जांच तो दबा दी और ललित मोहन जी को रखा। बड़ा ही मज़ेदार बात यह है कि आज इकबाल सिंह जी रिटायर हुए हैं। उनके रिटायर होने के 1 महीने पहले ही ललित मोहन बेलवाल ने भी नोटिस दे दिया और आज वे भी अपना सामान समेट के आजीविका मिशन से विदा हो रहे हैं। तो क्या लग रहा है, क्या कनेक्शन क्या है? ये एक भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी चेन है या ये लोग अधिकारी एक दूसरे को बचा नहीं पाएंगे इसलिए पहले से ही उन्होंने वो छोड़ दिया है? मामला क्या समझ में आ रहा है आपको? देखिए, जब सीएजी की रिपोर्ट आई थी पोषण आहार पर, तब भी ये नाम जो आपने नाम लिया बेलवाल का, ये नाम तब भी आया था। और नेहा मारविया युवा आईएएस अफसर हैं, उन्होंने अपनी जांच में सारी चीज़ें बहुत क्लियर कही थी। उसके बाद मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव ने, एक सवाल ये था कि एक रिटायर्ड आईएफएस जिसका जंगल से वास्ता रहा, उसमें ऐसी क्या क्वालिफिकेशन थी, ऐसी क्या योग्यता थी कि उसको आप लगातार और ऐसी जगह पे जहां पता है कि जहां खेल हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, पर सवाल जांच के रिपोर्ट के आने के बाद भी अगर सरकार मौन रही, अगर आप भ्रष्टाचारी को संरक्षण देते हैं, चाहे वो मुख्य सचिव हो चाहे मुख्यमंत्री, और खुलेआम देते हैं, तो इसका मतलब आप उसमें शामिल हैं। और बेलवाल साहब की तो बड़ी इसमें बड़ी मशहूरियत रही है कि वो कितने अच्छे मैनेजर हैं। उतने अच्छे जंगल में कभी वो नहीं रहे जितना उन्होंने जंगल से हटने के बाद जिस तरह का जंगल राज चलाया, वो फाइलों में कैद है, सबने देखा भी है। और यही वजह है कि उन्हें पता था कि अब कार्यकाल नहीं बढ़ेगा, तो उन्होंने अपना सामान समेट लिया। लेकिन अगर कोई ईमानदार और सही सरकार आएगी तो जांच जरूर होगी, जांच से नहीं बच पाएंगे। वो सब चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं और नेहा मारविया की रिपोर्ट भी रखी है। क्योंकि आज भ्रष्टाचार करके आप निकल जाओगे तो वो जो, ऐसा नहीं है कि उसके लिए सजा नहीं मिलेगी, पर यह है कि अब देखना यह है कि जो सरकार, चाहे वो बीजेपी की आए चाहे कांग्रेस की आए, ये तो पता है कि ना ये मुख्यमंत्री होंगे ना ये मुख्य सचिव होंगे। तो देखते हैं कि नया मुख्यमंत्री, यदि मुख्य सचिव नहीं भी होंगे
तो पुनर्वास तो वो करवा ही सकते हैं शिवराज जी से कह के अपना। बहुत सारी जगह हमने देखा कि पूर्व मुख्य सचिव हमेशा कोई रेरा में जाके बैठ जाता है, कोई सुशासन में चला जाता है, कोई राज्य निर्वाचन आयोग में पहुंच जाता है। रवीन जी अब तो ये देखना होगा कि शिवराज का पुनर्वास कहाँ होता है, उनका होता है कि नहीं होता है। जब उनके पुनर्वास का संकट है तो इनके तो सारी फाइलें अभी लोकायुक्त वाली भी बंद नहीं हुई हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और भोपाल के आसपास आप मुझसे बेहतर जानते हैं क्या क्या चीज़ें उनके नाम पर हुई हैं और कैसे कैसे लोग घूम रहे थे महीनों, मतलब पिछले सालों में। कहीं भी शाम के किसी होटल में बैठ के आप खाना खा रहे हैं तो वहाँ अगर 4 लोग बैठे हैं तो बात कहते थे काम बताओ। तो ये जो चल रहा था तो ये पिछले सालों में यही हुआ है और इसकी परवाह किसी ने नहीं की, ना सरकार ने की। और जब सरकार ने नहीं की तो फिर कमाऊ पूत की कौन करेगा, इस तो सबने देखा है। और एक आखिरी सवाल यह है कि ये परिस्थितियां, जो भी घटनाक्रम जैसे भी आपने बताया पूरा मुझे, आपको इकबाल सिंह जी का भविष्य क्या लगता है? भी आप शांति से घर बैठेंगे या प्रयास करेंगे कि उनका पुनर्वास हो, या उनके खिलाफ जो मामले हैं लोगों के पास वो फिर से निकलेंगे और वो कहीं ना कहीं जांच के दायरे में आएंगे? क्या दिख क्या रहा है आपको? वो जांच के दायरे में रहेंगे, वो थोड़े शांति से रिटायर होंगे या पुनर्वास के लिए प्रयास करेंगे? आपको क्या दिखता है एक पत्रकार के रूप में उनका भविष्य? मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की पिछले सालों में, मैं उन्हें 30 साल से जानता हूं, कलेक्टर भोपाल थे जब से परिचय है, और जिस तरह की चीज़ें आज हैं तो वो पुनर्वास से ज़्यादा जो है उसको बचाए रखने, उसको व्यवस्थित करने पे समय देंगे, क्योंकि भाई उनकी अगली पीढ़ी भी ब्यूरोक्रेसी में है। तो और जो सारी चीज़ें हैं जो आने वाली हैं, मुझे नहीं लगता है कि पुनर्वास के लिए उनको समय मिलेगा, क्योंकि अगर हालात बदले और ईमानदारी से चीज़ों की जांच हुई तो उन्हें तो अदालतों में बहुत समय बिताना पड़ेगा, अगर ऐसा ईमानदारी से सरकार ने किया। अन्यथा तो बेलवाल सबसे बड़ा उदाहरण है कि रिपोर्ट के बाद सरकार के ऊपर है कि सरकार किसको शिष्टाचार मान लेती है, किसको भ्रष्टाचार मानती है। छोटी छोटी चीज़ों पे लोगों ने सजा पाई है और मगरमच्छ बचे हैं। ये हमने पिछले 20 साल में बहुत अच्छे से देखा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे अरुण दीक्षित जी, जिनके हमने समझने की कोशिश की है कि मध्य प्रदेश में जो मुख्य सचिव रिटायर हो रहे हैं उनका भविष्य क्या है, आ रहे हैं उनका उन्होंने स्वागत किया है कि क्योंकि अभी तक नया मुख्य सचिव कौन होगा वो तय नहीं हुआ है। मुख्य सचिव का चार्ज फिलहाल वीरा राणा को दिया गया है, लेकिन इकबाल सिंह जी वैस के साथ सारे जो विवाद जुड़े रहे हैं उस पर विस्तार से जानकारी दी अरुण दीक्षित जी ने, और ये भी बताया कि आने वाली सरकार ने यदि जांच खोली तो इकबाल सिंह जी का जो आने वाला समय है वो कोर्ट कचहरी में बीत सकता है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।